हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल हमने पहला लेक्चर आपका रिवीजन क्लास का डाला था, लेक्चर नंबर 1, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का हमने स्टार्ट किया था, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, उसका सॉल्यूशन हो गया? नहीं हुआ होगा, कर लिया होगा वैसे तो। देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये जे वेक्टर बराबर दिया था आपको एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, यही था ना। फाइंड एंगल किसके मध्य पूछ रहा था, एल और एस के मध्य। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जे वेक्टर और क्या करता हूँ, जे वेक्टर बराबर एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, इसका मल्टीपल कर देता हूँ एल प्लस एस वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ से वर्क कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, जे स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा एल स्क्वायर, एल से एल क्या करोगे तो यहाँ पे आएगा एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस आ जाएगा एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर प्लस आ जाएगा एस स्क्वायर। ओके, तो इधर इसको भेज दूँ तो देखिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये जे स्क्वायर माइनस बनेगा आपका एल स्क्वायर माइनस का आपका एस स्क्वायर बराबर बनेगा इधर 2, कितना बनेगा एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। साइड में लिख देना कि जो एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर है वही बराबर किसके होता है, एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर के। ये तो जानते हो आप, प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी डॉट प्रोडक्ट की, जहाँ पे क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। तो ये उल्टा भी पॉसिबल है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा एल डॉट एस, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम एल डॉट एस ज्ञात करेंगे, एल डॉट एस, तो इसको ओपन कर दूँ, क्या बनेगा ये बनेगा जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर में 2LS और यहाँ पे कॉस थीटा, ऐसे ही ओपन होता है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर जे स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर डिवाइड में दे दो कितना 2LS। तो थीटा यहाँ से ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स, और इस कोष्टक में ये वाली राशि आ जाएगी, कर लोगे जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और डिवाइड बाई 2L डॉट LS। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट, यही था आपका, कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बार मैं क्वेश्चन की यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो आपके पास क्वेश्चन से अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैं बात कर लेता हूँ इसकी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका। देखो, इफ यदि ए वेक्टर और क्या दिया है आपका एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर देन तब फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ज्ञात करना है। ठीक है, यही था आपका प्रश्न। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्यूशन देख लो इसका कैसे होगा ये वाला। सबसे पहले क्या दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आपके पास यूनिट वेक्टर है, और आपको फाइंड करना है एंगल किसके, एंगल थोड़ी फाइंड करना है, वैल्यू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले लेता हूँ मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिलेगा, स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ से क्या मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही मिलेगा ना। यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या मिलेगा, ए का ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का इससे करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस का क्या बनेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, और क्या बनेगा आपका प्लस का बी स्क्वायर, यही बनेगा ना, कर लोगे ना गुणा। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लो लगता है। ठीक है, मतलब साइड में लिख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होती है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। ऐसे हो पलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये क्या मिलता है, आपको 1, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो ए बी कॉस थीटा बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस थीटा। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 + 1 क्या बनेगा 2 माइनस का 2 और क्या बन गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे आगे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, यहाँ पर आपका साइड में चल रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ये तो चल रहा है ए माइनस बी मॉड का स्क्वायर। ये कितना है 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ 2 डॉट इसको 1 माइनस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हो उसको 2 साइन स्क्वायर, क्या पढ़ते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ए माइनस बी वेक्टर का क्या चाहिए आपको, मोड चाहिए, यही तो चाहिए आपको, फाइंड यही तो करना है। तो इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया। कर पाओगे? ओके, ऐसे ही ये करना है, कर दोगे क्या, कर दोगे? देखो मैं कराता हूँ, कर लो ये। अब आपको क्या करना है, बात करते हैं ए प्लस बी की, यहीं पे ही चेंज कर लेता हूँ। देखो ए प्लस बी के लिए क्या होगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ आपका ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ आपका ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ आपका ए प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये भी प्लस है आपका, ये भी प्लस है। ओके, देख लो सेम है, प्लस का साइन लगेगा। यहाँ आपका क्या बनेगा, यहाँ चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है, देखो बताओ मुझे क्या फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा 2 डॉट इसको क्या कहते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 कॉस थीटा बाई 2। कर लो, पहला कर लो, उसके बाद दूसरा ये कर लो, दोनों हो गए बस। ठीक है, रब करता हूँ, कर लेना। तीसरा प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं हम कैसा है। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ यूनिट साइड क्यूब origin at 1 कॉर्नर। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम भी दे रखा है, इसका बना देता हूँ मैं। ठीक है, बना लेना ये साथ के साथ भाई। यहाँ पर आपका है x और यहाँ पे आपका क्या है ये z। ठीक है, यहाँ से देखिए ये ठीक 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 और ये हो गया, यही बना रखा था। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला ए पॉइंट है इसमें कि फाइंड एंगल बिटवीन फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, पहला अपने को काम क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। तो इसमें फेस डायगोनल के लिए आप देखते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, पहला देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमको इसका क्या है
फेस डायगोनल क्या होता है, ये यहाँ पे देखो मैं आपको ये रिप्रेजेंट कर दे हूँ, जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ ए, यहाँ पे ये मान लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ सी, ये मान लेता हूँ डी, ये आपका ई, ओके, ये आपका एफ और ये आपका जी। हो गए, दिखाई दे रहे हैं ना। एक हो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, ये वाला एक्स वाई प्लेन में है ना ये बी, तो ये क्या रहेगा 1 1 0, जेड बराबर 0 तो 1 1 0। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर ये क्या है ओरिजन, तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा 0 0 0, ये क्या है ओ, ठीक है ओरिजन है 0 0 0। ए देखो आप ए किस में है एक्स में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ओनली 1 0 0 मिलेंगे। सी पे आपको क्या मिलेगा ओनली बाई, तो 0 1 0 मिलेगा। डी किस में है बाई और जेड में है, नहीं हाँ बाई और जेड में क्या है डी, तो डी के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे x बराबर 0 मिलेगा तो 0 1 1, ठीक है। और यहाँ आपको क्या मिलेगा ई आपको क्या मिलेगा ई, देखो ई आपका जेड में है तो यहाँ पर क्या है x और बाई 0, तो 0 0 और क्या मिलेगा 1, ठीक है 0 0 1। और एफ क्या मिलेगा आपको, एफ किस में है x और z में, तो यहाँ पे बाई बराबर क्या मिलेगा आपको 0, तो बाई बराबर 0 है तो 1 0 1, ओके। और यहाँ पर जी यहाँ पर पूरा आपका कंप्लीट है, जो आपका होता है 1 1 और 1 तीनों में होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गए ना, पूरे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया, नहीं। अब देखो अब आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपको ये सेट करने आनी चाहिए, ठीक है कर लोगे ना, समझा दिया। एक्स में है इसलिए 1 0 0, बी केस में है एक्स और वाई में क्या है जेड बराबर 0 तो 1 1, जेड की जगह 0। यहाँ पर देखो ये बाई में है तो 0 1 0, ये जेड में है इसलिए 0 0 1, ये यहाँ पर जी ये तीनों में है तो 1 1 1। डी यहाँ पर किस में बाई और जेड में इसलिए 0 किसका एक्स का 0 और बाई और जेड का 1 1। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे आपका बाई बराबर 0 है इस एक्स जेड प्लेन में, ये तो जानते ही हो, तो 1 0 1, ठीक है। और ओरिजिन पे तो 0 0 होता है, ठीक। अब आपको फाइंड एंगल बिटवीन फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। अब फेस डायगोनल किसके मध्य बनेगा, देखो फेस डायगोनल बनाता हूँ इसका। फेस डायगोनल कैसे बनेगा आपका, एक तो मैं यहाँ से बात करूँ इस वाले कॉर्नर की बात करूँ, देखते जाओ इस वाले कॉर्नर की बात करूँ एक तो, और एक बात करूँ इसकी जी, ये वाला बन गया, गौर से देखो इसको, तो ये ऊपर का ये और एक ये फेस डायगोनल बन गया ना, इसमें से ये ले लिया फेस डायगोनल। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको ज्ञात करना है, तो फेस डायगोनल क्या बनेगा ओ एफ वेक्टर, ये क्या है ये ओ एफ वेक्टर कैसे ज्ञात करोगे, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, एफ के क्या है 1 0 1, तो यहाँ से एफ में से घटाओ कितने 1 में से 0 घटा तो आई कैप, तो इसको क्या लिखोगे आप आई कैप और इसकी जगह 0 और यहाँ पर के कैप, आई कैप प्लस के कैप, सही है ना। फिर देखो यहाँ पर क्या है हेड में से घटा दें टेल को, देखो 0 0 0 और यहाँ से क्या है डी में से घटाओगे किसको ओ डी, अगला है ओ डी वेक्टर, इसके लिए क्या करोगे एक तो आपका यहाँ पर ये तो 0 है, यहाँ पर क्या है जे कैप और के कैप, तो जे कैप प्लस के कैप यही आएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओ एफ का जो मैग्नीट्यूड है आपका वो क्या मिलेगा आपको √2 1 + 1, और यहाँ से आपको ओ डी का भी क्या मिल जाएगा मैग्नीट्यूड √2, क्योंकि मैंने बताया था ना इसका 1 तो 1 + 1 √2, ठीक है। ये आपका ये दोनों मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल ही चाहिए, ओ एफ और ओ डी के बीच का एंगल, यही तो होता है फेस डायगोनल। तो आप क्या करोगे ओ एफ वेक्टर डॉट ओ डी वेक्टर बराबर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इनका ओ एफ का मैग्नीट्यूड ओ डी का मैग्नीट्यूड और क्या है कॉस थीटा। यहाँ पर देखो
इसकी जगह ओ एफ की जगह क्या वैल्यू रखूं, आई कैप रखूं, प्लस में के कैप रख दूं, और यहाँ पे जे कैप रख दूं ओ डी की जगह, प्लस के कैप बराबर ओ एफ की जगह √2, ओ डी की जगह √2 और कॉस थीटा। याद कर लोगे थीटा? नहीं कराओगे, रुक जाओ, कराऊंगा थीटा को क्या। आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए आई कैप का जे कैप से करोगे तो 0, आई का कैप का जे के कैप से करोगे 0, के कैप का जे कैप से करोगे 0, ओनली के कैप का के कैप से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट 1। तो यहाँ पे मिला आपको 0 + 0 + 0 + 1, ये मिला था। ये बराबर किसके मिल गया, √2 2 और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया ये 1 और बटे 2, और कॉस 1/2 ये किसकी होती है, कॉस 60, जो ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, थीटा 60 डिग्री मिल गया। ये आपका आ गया फाइंड एंगल बिटवीन फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। समझ गए, समझ गए क्या? हाँ समझ गए ना, फेस की तो बात कर रहा है, तो फेस डायगोनल निकाल दिया। डायरेक्शन का याद रखना, जो हेड वाली होती है उसमें से टेल वाली को घटाते हैं, ठीक है। x2 - x1 होती है ना, वो ऐसे करते हैं उसको, प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप, जानते हो ना लाइन का निकालना। ठीक है, अब इसको दूसरा हम इसका कर लेते हैं, सेकंड, इसको रब करता हूँ मैं। सेकंड आपसे पूछ रहा है वो, सेकंड आपसे जो पूछ रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, सेकंड आपसे पूछ रहा है वो, फाइंड एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पूछ रहा था ना, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, हाँ ये पूछ रहा है। अब इसमें बॉडी डायगोनल पूछ रहा है, तो ये मेरे को रब करना पड़ेगा, ये मेरे को हाथ से ही मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो जा भाई, ठीक, ठीक है, सॉरी, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ समझ में आना चाहिए आपको, समझ में ही आना चाहिए, क्लास ही इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि समझ में आए आपको। ठीक है, अब देखो आप, अब इसमें बात करता है किसकी, बॉडी डायगोनल की। और बॉडी डायगोनल कैसे निकलोगे, जैसे कि ये कोई अपना, जैसे कि मैं एग्जांपल भी तो नहीं दे सकता यहाँ पे, हाँ इसको चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब आगे बात करो इसमें, तो बॉडी डायगोनल की मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं इसकी बात कर लूँ, देखो यहाँ से ओ जी देखो ओ जी, ओके। और किसकी बात करूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं बात करूँ ई से मैं बी पे डाल दूँ, ई से मैं इस पे बी पे डाल दूँ, ये हो गया ई से बी, हो गया। देखो गौर से देखो 3D इमेज, ये बॉडी डायगोनल होता है, ये डायरेक्शन देख लेना, ओ से जी और ई से बी पर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, ये वाली साइड, तो ये क्या बन गया, बॉडी डायगोनल। पूरा कंप्लीट हो गया ना, बॉडी डायगोनल हो गया, हाँ ठीक है। अब ये वाला एंगल ज्ञात करना है आपको, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ये वाला एंगल कैसे करोगे, बस वैसे ही करोगे जैसे पहले किया था। सॉल्यूशन लिख लो, ये आप बी कर लो, बी है ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले तो ओ जी कर दोगे ना, ओ जी कैसे, आई कैप जे कैप और के कैप, 1 में से 0 घटाओगे, आई कैप आएगा, 1 में से 0, जे कैप 0, के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा आपके पास है ई बी, दूसरा आपके पास है ई बी क्या बनेगा, 0 में से ये करोगे तो माइनस का आई कैप, सही, सॉरी ये ऐसे ही बनेगा ना, यहाँ से, सॉरी इसके देखो बी के कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, ई बी, ये डायरेक्शन इधर गलत बन गई यार, यहाँ इधर बनेगी, ठीक है। अब सही है, एंगल तो आप इधर ही बनाओगे ना, ये बनेगा। हाँ अब यहाँ से देखो
12 में से ही तो घटाओगे यार, ये डायरेक्शन का झंझट है। यहाँ पर देखो, हाँ तो इसमें से हेड में से ही तो घटाते हो टेल को, तो यहाँ से घटाओ, 1 में से 0 जाएगा, क्या तो बचेगा आई कैप जे कैप और माइनस का क्या बचेगा के कैप, क्योंकि 0 में से -1 के कैप। ठीक है, आ गया समझ में, डायरेक्शन तो वही रहेगी जो बताई थी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ले लो साथ में ही, ओ जी का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना बनेगा, √3 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 + 1 + 1 √3। इसका भी देख लो, इसका क्या है ई बी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, माइनस मत कर देना, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर ही तो होता है इसका, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3। ठीक है, ये बन गया। अब कर दो इनका बीच का एंगल ही तो ज्ञात करना है, तो आप कर दो ओ जी वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर, यही करोगे ना, बराबर में क्या बनेगा आपके पास, ओ जी का मैग्नीट्यूड प्लस ई बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या बनेगा कॉस थीटा। तो ओ जी लिख दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, यहाँ पर लिख दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। ओके, यहाँ पे भी √ का 3। ओके, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा। आगे करूँ, आई कैप का आई कैप से करोगे तो क्या इतना मिलेगा, 1 मिलेगा, जे कैप का जे कैप से करोगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, के कैप का के कैप से करोगे 1 मिलेगा, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस का 1 मिलेगा, समझो, बराबर 3 का √3 और यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है 1 + 2, तो यहाँ पे क्या बन गया 1, तो 1 बराबर 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/3। यही है ना, यही है, हो गया, ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया। ठीक है, ये आप करो, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए, कीजिए आप। रब कर देता हूँ, सॉरी, ये मैं रब कर देता हूँ, है ना, हो गया होगा। यदि ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लग रही है रिवीजन क्लास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको भेजेंगे। ठीक, नेक्स्ट में मैं यहाँ पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रखा है आपको, इफ, देखो ये प्रश्न भी अच्छा है, इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दे रखा है आपको, वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस एम जे कैप, आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस में के कैप, प्लस में के कैप ऑन वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है आपको कितना 4i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 7k कैप इज 19/9। देन द वैल्यू ऑफ m इज, देन द वैल्यू ऑफ m इज, ये m की वैल्यू याद करनी है आपको, इस m की वैल्यू, ठीक है। हाँ, जाना पहचाना लग रहा है क्या कुछ, अभी कुछ पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में, उसमें कुछ समझ में आया क्या? बात कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की, किया था प्रोजेक्शन वेक्टर हैं, देखो सॉल्यूशन देखो अभी याद आ जाएगा। प्रोजेक्शन वेक्टर मैंने क्या बताया था, पी जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था बी वेक्टर डॉट ए कैप, यही बताया था, या इसको मैंने ऐसा भी लिखा था कि पी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन
ए वेक्टर का यहाँ पे क्या बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड, ऐसा ही किया था ना, क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है आपके पास और बी वेक्टर इधर है आपके पास, तो इसके ये यहाँ पर क्या बनता है थीटा, तो ये क्या है इसका प्रोजेक्शंस ए वेक्टर के अलोंग क्या बनता है, यही तो आता है आपका, इतनी बात पता है ना। तो यहाँ से देखो ए वेक्टर दिया है आपको, बी वेक्टर दिया है आपको, कर दो इसको, कर दो। कैसे करोगे देखो आप सॉल्यूशन से देखो। सबसे पहले ए वेक्टर देख लो, जो गिवन है वो लिखो। यहाँ पर दिया है आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस के कैप। बी वेक्टर क्या दिया है वो भी लिख लीजिए, 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस 7 का के कैप, ठीक है। और पी वेक्टर बराबर क्या होता है आपका, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही तो करते हो आप, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पी वेक्टर बराबर लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन सकता है, डिवाइड में यदि आप बी वेक्टर का क्या कर दो, मैग्नीट्यूड कर दो। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि पढ़ो लाइन को, इफ प्रोजेक्शन वेक्टर ए वेक्टर ये दिया है ऑन वेक्टर बी वेक्टर इज 19/9 देन वैल्यू ऑफ एम कैप इज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मैं ज्ञात करूँ कि पी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी मैं लिख दूँ आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप, क्या करोगे 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप, ये डिवाइड में क्या करोगे अंडर रूट कितना 16 प्लस 16 प्लस 7 7 49 हो गया ना, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 है, 4 का वर्ग 16 है, यही तो करना है। आगे चलो आई कैप का आई कैप से करोगे, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूँ, ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। आई कैप का यदि आई कैप से करोगे तो क्या मिलेगा 4 ओनली, तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 एम कैप जे कैप और यहाँ पे क्या है माइनस का 4 जे कैप, जे कैप 1 तो माइनस का 4 एम, माइनस का क्या मिलेगा 4 एम, कर पाओ इन डॉट प्रोडक्ट, के कैप का के कैप से करोगे तो 7 प्लस क्या मिलेगा 7 और डिवाइड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 16 16 32 32 और 49 कितने होते हैं 81, तो 81 का अंडर रूट यहाँ पे क्या है 81, जिसको मैं 9 भी कह सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ऊपर से मैं रब करता हूँ इसको। देखो ये कितना दिया है इसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना है 19/9, ये आपको प्रोजेक्शन जो पी दी रखा है ना, इसको यार प्रोजेक्शन पी वेक्टर नहीं आएगा, ये प्रोजेक्शन आएगा ओनली, तो पी प्रोजेक्शन कितना दे रखा है 19/9, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 19/9 बराबर में, तो देखो यही पे कर दूँ तो 19/9 तो ये दे रखा है आपको कि पी का मान, ठीक है। यहाँ पे लिख लो गिवन दिया है P बराबर 19/9 जो प्रोजेक्शन है, तो ये बराबर किसके प्रोजेक्शन, इतना ही तो है 4 माइनस 4m प्लस 7, यही तो है, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, ये 81 का रूट करोगे 9, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 7 और 4 11 इसमें से घटाओ तो क्या बचेगा आपको पास 8 बराबर माइनस का 4m, तो विच अप्लाई डेट m बराबर क्या मिल गया माइनस का 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, यही हो गया आपका। तो m की वैल्यू ज्ञात करनी थी, m बराबर -2। यदि वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं रिवीजन क्लास के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।